हेलो गाइस, माय नेम इज़ शिवा और आप देख रहे हैं स्काई टेक वर्ल्ड। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकें। ऐसा अक्सर हमारे साथ होता है कि अगर हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को ज़्यादा दिनों से यूज़ कर रहे हैं तो पहले से उसकी स्पीड हमें कम लगने लगती है। ऐसा क्यों होता है और उसको कैसे आप आसान तरीके से उसकी स्पीड बूस्ट कर सकें, तो चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप। तो हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ओनली 3 स्टेप्स ऐसे बताएंगे जिनसे आप ये जानेंगे कि बूस्ट कैसे किया जा सके अपने लैपटॉप की स्पीड। तो चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप है हमारा डिस्क क्लीनअप, जिसको डिस्क क्लीनअप के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेप आपको बताएंगे हम डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड थर्ड स्टेप आपको बताएंगे विंडोज़ डिफेंडर। सबसे पहले हम पहले स्टेप पे बात करते हैं। जो हमारा पहला स्टेप जिस पे हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर स्पीड को बूस्ट करें, वो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप है क्या? डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर की एक मेंटेनेंस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यानी कि जो हमारा आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, इसी के अंतर्गत आपको ये भी मिलता है डिस्क क्लीनअप। यानी कि ये कंपनी मेड सॉफ्टवेयर आपके साथ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। इसका यूज डिस्क के स्पेस को फ्री करने के लिए किया जाता है। और बहुत सारे हम ऐसे क्या कहते हैं कि जो फाइल्स हमारे कंप्यूटर में हैं जिनका हम बहुत समय से यूज़ नहीं किए हैं, और जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उनको रिमूव करने का काम डिस्क क्लीनअप करता है। तो आइए सीखते हैं कि सबसे पहले हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ओपन करें और कैसे इसका यूज़ करें। तो अगर आप विंडोज़ 7 यूज़र हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको इसको स्टार्ट बटन यानी कि विंडोज़ लोगो की प्रेस करना होगा। फिर ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स के अंतर्गत आपको फिर वहाँ डिस्क क्लीनअप मिलेगा। अगर आप 10 और 8 यूज़र हैं तो उसके लिए आपको सर्च बॉक्स में जो दिया जाता है वहाँ पर आप टाइप करेंगे डिस्क। जैसे कि मैं यहाँ ये हमारा विंडोज़ 10 है, तो इसके अंतर्गत हमने यहाँ सर्च बॉक्स में डाला डिस्क क्लीनअप। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्क क्लीनअप डेस्कटॉप ऐप लिख के आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क क्लीनअप, जो ये सिस्टम ड्राइव यहाँ पे सबसे पहले सी दी गई, डिस्क सी। तो डिस्क सी जो है सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है कि आप किस डिस्क के अंदर, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसमें कई पार्टीशन हम क्रिएट करते हैं, सी डी ई। तो इनमें कौन से पार्टीशन पे आप क्लीन करना चाहते हैं स्पेस, तो इसके बारे में यहाँ पे ये दिया गया है। तो आप जैसे सी सेलेक्ट करते हैं और ओके कर दीजिए। यहाँ पे जैसे मैं सी सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करता हूँ, हमारे सामने ये डिस्क क्लीनिंग, ये ऐसा नहीं कि डिस्क क्लीन हो रही है, यहाँ पे बस कैलकुलेट कर रहा है कंप्यूटर कि कितना स्पेस आपको इससे हटाना है। यहाँ देख सकते हैं आप कि कैलकुलेटिंग लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे और ये कैलकुलेशन कर रहा है कंप्यूटर कि कितना स्पेस आपके सारे जो डंप फाइल्स हैं, यानी जो सिस्टम एरर फाइल्स हैं, इन सभी को कैलकुलेट करके आपके सामने रिजल्ट। थोड़ा सा समय लगेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये फाइनली आप देख सकते हैं कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड और ये देख सकते हैं कि आपके सामने एक विंडो आ गया। इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं टाइटल बार पे लिखा हुआ है डिस्क क्लीनअप और डिस्क सी। तो यहाँ पर आप इसने कैलकुलेट किया है इसमें कि कितना अमाउंट डिस्क का, यानी कि कितना स्पेस आप क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 167 MB आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेटअप लॉग फाइल, डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स 0 बाइट्स की, यहाँ कुछ नहीं है 75 KB की है। टेम्प्रेरी इंटरनेट फाइल जो है वो 8.48 MB की हैं। और सिस्टम मेमोरी डंप फाइल्स, जो एक तरीके से एरर मेमोरी में जो डेटा पड़ा हुआ है जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते, उनको ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि 3.98 GB की फ़ाइल पड़ी हुई थी। और टेम्प्रेरी फाइल्स कुछ ऐसी होती हैं और थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया है। आप इसे बेशक रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप इनको सेलेक्ट करें इसके बाद आप ओके कर दें। ओके करने से आपसे एक बार मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल्स? यस आई वांट, जस्ट डिलीट द फाइल्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक एक करके जो फाइल्स हमने सेलेक्ट की हैं वो क्लीन हो रही हैं। यानी कि अब हमारा डिस्क जो सी है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर को डिस्क सी से बहुत ही मदद मिलती है। और ये एक मेन पार्टीशन होता है जिसको हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर अननेसेसरी फाइल ना हो, तभी हमारा कंप्यूटर बेहतर तरीके से काम करेगा। और ये देख सकते हैं कि डिस्क क्लीनअप हो चुका है। और
इस तरह से आपने देखा कि डिस्क क्लीन अप करके आप कैसे कंप्यूटर की स्पीड बूस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप है हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर, जिसके बारे में हमने बात किया था। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर है क्या, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। ये आपके सामने डिस्क डिफ्रैगमेंटर, और डिस्क डिफ्रैगमेंटर में मतलब क्या है ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के थ्रू डिज़ाइन किया गया। ये भी इंक्रीज करता है स्पीड को आपके कंप्यूटर की, लेकिन ये क्लीन कुछ नहीं करता है, बस जो आपके डिस्क में जो फाइल मौजूद हैं उनको रीअरेंज और उनको एक सीक्वेंस ढंग से क्या कहते हैं कि सीक्वेंस में लगाना फाइल्स को जो हमारे डिस्क पे होती हैं। इस टेक्निक को जो हम सीक्वेंस में यानी कि रीअरेंज करते हैं फाइल्स को जो डिस्क में होती हैं, इस टेक्निक को कहते हैं डिफ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे ओपन करें। अगर आप विंडोज़ 7 के यूज़र हैं तो आपको, जैसा कि मैंने पहले डिस्क क्लीनअप के लिए स्टेप बताया था, कि आप विंडोज़ लोगो की प्रेस करेंगे, फिर आप आर प्रोग्राम में जाएंगे, फिर आप वहाँ पे सिस्टम टूल्स के अंतर्गत जाके इसको देखेंगे। लेकिन अगर आप विंडोज़ 10 और 8 यूज़र हैं तो आप सर्च बॉक्स में सिंपली टाइप करिए डिफ्रैगमेंटर। ये देखिए, डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, ये ऐप है आपका, यानी कि जो आपको मिलेगा, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर ये ओपन होगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हमारा डिस्क डिफ्रैगमेंटर, यानी कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर या फिर ऑप्टिमाइज ड्राइव्स करके इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कंप्यूटर में हमारी डिस्क है डी नहीं है, ई है, एफ है। तो ये हमारे डिस्क हैं, और इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया टाइप हार्ड डिस्क ड्राइव एंड लास्ट रन कब लास्ट में चेक किया गया, और इसमें सबसे ऊपर यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया ही गया है, you can optimize your drive to help your computer run more efficiently or analyze them to find out if they need to be optimized. Only drives on are connected to your computer or so on. तो यहाँ पर आप एनालाइज तब करिए जब आपको ये जानना हो। यहाँ एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज दो कमांड बटन दिए गए हैं। तो एनालाइज सबसे पहले डिस सेलेक्ट करिए। सपोज दैट मैं सी को अगर सेलेक्ट करता हूँ या ई को सिलेक्ट करता हूँ और एनालाइज करता हूँ, तो एनालाइज हमें करने से ये पता चलेगा कि क्या ये ऑप्टिमाइज़ करने वाली है या नहीं है। तो हम ऑप्टिमाइज भी यूज कर सकते हैं। तो एनालाइज पहले क्लिक करते, तो एनालाइज जब क्लिक करते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनालाइज स्टार्ट हो गया था और अब फ्रेगमेंटेड 0% शो कर रहा है, यानी एक तरीके से ये फ्रेगमेंटेड है डिस्क, और मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इस वजह से ऐसा नहीं है। और आप अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं ये रीएलोकेट हो सारी फाइलें, तो आप ऑप्टिमाइज़ कर दीजिए। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर देंगे, आपका क्या आपकी डिस्क की जो फाइल्स हैं, यानी कि जो ई की जो फाइल्स होंगी, वो रीअरेंजमेंट उनका स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर स्टेप है, आप इसका यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका कंप्यूटर काफ़ी तेज़ हो जाएगा पहले से। तो आप सबको ऑप्टिमाइज़ पे लगा दीजिए। यहाँ देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऑप्टिमाइज़ पे लगा देते हैं। जो आपका ऑप्टिमाइज हो चुके हैं तो उनमें वो तुरंत हो जाएंगे, वरना फिर कुछ समय लेगा। और आप इसे मिनिमाइज़ कर दें, अपना काम करते रहें, और ये बैकग्राउंड में होता रहेगा। और अब अगर आप इसे ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि आप हमेशा कंप्यूटर ऑन करें और ऑटोमेटिक हो जाए, तो यहाँ पे आप देखते हैं शेड्यूल ऑप्टिमाइजेशन भी है, जो ऑन है हमारे में वीकली लगा हुआ है। हम इस चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको डेली, वीकली एंड मंथली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप डेली कर देंगे तो कंप्यूटर जैसे आप ऑन करेंगे, बैकग्राउंड में आपका ये क्या कहते हैं रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आप वीकली कर सकते हैं या फिर मंथली भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। डिफ्रैगमेंट होता क्या है, फाइल्स को रीअरेंज करना डिस्क पे, जिससे हमारे कंप्यूटर को स्पीड मिलती है, यानी कि इंक्रीज होगी स्पीड। और अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, विंडोज़ डिफेंडर की तरफ। सो गाइस, विंडोज़ डिफेंडर क्या है, पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको। डिफेंडर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और इसको एक तरीके से एंटीवायरस के रूप में भी जाना जाता है। विंडोज़ डिफेंडर को, जो एक इनबिल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग के साथ इनबिल्ट एंटीवायरस आपको मिलता है, जिसका काम होता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर में मॉलवेयर या फिर किसी प्रकार के वायरसेस, स्पाईवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इन सभी को रिमूव करने का काम ये करता है। इसीलिए इसका नाम है डिफेंडर, डिफेंड करने का काम करता है आपके कंप्यूटर को। तो चलते हैं हम इसको पहले ओपन कैसे करेंगे। अगर आप विंडोज़ 7 या 8 या किसी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र हैं विंडोज़ के, तो आप सीधे से कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में आपको विंडोज़ डिफेंडर मिल जाएगा।
और आप इसे ओपन करेंगे जब, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये विंडो आएगा, विंडोज़ डिफेंडर। तो विंडोज़ डिफेंडर आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो पीसी, यानी कि जो मेरा पीसी, जो पीसी इज़ बीइंग मॉनिटर एंड प्रोटेक्टेड, यहाँ आपको ग्रीन कलर पे शो हो रहा है। वरना अगर ये ज़रा सा भी आपके कंप्यूटर में वायरस या कुछ होते तो ये रेड कलर में आ जाता। सबसे बेहतर ये एक एंटीवायरस के रूप में काम करता है। डिफरेंट एंटीवायरस डालने से बेहतर है कि आप इसका यूज़ करें, ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और आप यहाँ इसको अपडेट भी करते रहें कंटिन्यू टाइम टू टाइम। और यहाँ आप देख सकते हैं स्कैन ऑप्शन, क्विक स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप तो तुरंत आपके कंप्यूटर को जल्दी से जल्दी स्कैन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वायरस। फुल स्कैन भी है आपका, यानी कि कंप्यूटर को जब पूरी तरीके से चेक करना हो तो आप फुल स्कैन का यूज़ करें। और कस्टम, कस्टम का काम है इसकी आपके जो कस्टमाइज तरीके से, जैसे कि हमें सिर्फ ई को स्कैन करना है, तो मैं ओके करता हूँ और हमारा जो डिस्क ई है वो स्कैनिंग चालू हो गई, यानी स्टार्ट हो गई। तो इसके तहत आप क्या कर सकते हैं कि आप अलग अलग डिस्क को, अलग अलग फोल्डर्स को भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप में जो छुपे हुए वायरसेस है या जो भी चीज़ें हैं वो उनको डिटेक्ट कर लेगा और रिमूव कर देगा। तो ये काफ़ी बेहतर 3 स्टेप थे जिनके अकॉर्डिंग आपने ये जाना कि कैसे हम कंप्यूटर स्पीड को बूस्ट करें। और इन तीनों का हमेशा आप यूज़ करिए, आपका कंप्यूटर कभी स्लो नहीं होगा, आप बेहतर काम करेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगी और आप इसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों के बीच एंड सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फॉलोइंग अपडेट्स। और इसी तरह से नए ट्रिक्स, नई चीज़ें जानने के लिए, नई टेक्नोलॉजी इन्फो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच।